गाइस, वैसे तो मैंने पोस्ट कर दिया था कि मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला था कि ये स्टोरी ऑलरेडी यूट्यूब पे एक्सप्लेन्ड है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं, मगर कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की तो इसीलिए मुझे ये स्टोरी कंटिन्यू करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स कर देना ताकि नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए मेरा मन कर जाए। और ये स्टोरी डाउन में जा रही थी, इसलिए मैंने कहा था कि हम ये नहीं बनाएंगे, और काफ़ी कमेंट भी थे तो इसीलिए मन नहीं कर रहा था ये बनाने का। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जैसे ही चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। लिवॉन और केसर दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो लिवॉन खाना खाते खाते कहता है कि मेरे स्कूटर के साथ क्या चल रहा है। तो केसर कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता, और इतना खटारा स्कूटर ढूंढना आसान नहीं है। तो लिवॉन कहता है कि तुम्हारी तो ये बोल के वो चुप हो जाता है, और फिर वो फॉक को जोर से टेबल पे रखता है और उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो केसर कहता है कि आज बुलशोई थिएटर में प्रोग्राम चेंज होने वाला है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है आज रात के बारे में। तुम्हें पता है ये वही जगह है जहाँ हमने पहले ओपेरा देखा था, और अब यहाँ नट क्रैकर लग रहा है। तो लिवॉन कहता है कि अगर मैं ये देखने जाऊँ तो क्या मेरा ट्रायल जल्दी खत्म हो जाएगा। तो केसर कहता है नहीं, इसका ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है। फिर लिवॉन कहता है कि हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तुम्हें फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ, ना कि खेलने कूदने। तो ये बोल के लिवॉन वहाँ से जाने लगता है। तो केसर यहाँ किसी सोच में पड़ जाता है। फिर इसके बाद लिवॉन का सीन दिखाया जाता है रूम में। वो खुद से ही सोच रहा था कि आखिर वो इंसान सोच क्या रहा है। पहले उसने मुझसे किस मांगी, और फिर उसने मेरा स्कूटर खराब करके रख दिया, और कल नहीं, छोड़ो, अब मुझे काम पे लग जाना चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी। यस, फोकस लिवॉन, फोकस। फिर तभी डोर पे नॉक होता है और लिवॉन डोर खोलता है, और वो अचानक से बड़ा सा बुके अपने सामने देख के शॉक हो जाता है। तो केसर कहता है कि मैंने सुना है कि खूबसूरत फूल खूबसूरत लोगों के लिए ही खिलते हैं। केसर की ये सारी बातें सुन के हमारे लिवॉन के होश उड़ जाते हैं, और वो बहुत अजीब तरीके से केसर को देख रहा होता है। फिर केसर कहता है कि ये लो तुम्हारा फूल। तो लिवॉन का एक्सप्रेशन देख के केसर कहता है कि क्या तुम्हें फूल पसंद नहीं है। और लिवॉन यहाँ सोच रहा होता है ये इंसान पागल हो गया है। फिर केसर कहता है बहुत अजीब बात है, तुम पर तो ये कांटे भी बहुत अच्छे लगेंगे। फिर लिवॉन अपना सर पकड़ते हुए केसर से कहता है तुमने टाइम देखा है, क्या टाइम हो रहा है, तुम्हें काम पे नहीं जाना। तो ये सुनते ही केसर आके जल्दी से सोफे पे बैठ जाता है और कहता है कि मैं हमेशा अपना काम घर से कर सकता हूँ। फिर केसर कहता है वो फाइल कहाँ है जिस पे हम कल काम कर रहे थे। तो यहाँ लिवॉन को गुस्सा आ रहा था, और फिर वो मन में सोचता है लिवॉन स्टॉप, खुद को कंट्रोल करो। फिर इसके बाद लिवॉन केसर को फाइल देते हुए सोफे पे बैठ जाता है, और वो दोनों काम करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद केसर लिवॉन से कहता है कि तुम्हें बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेना चाहिए। तो लिवॉन कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है कितना काम है हमारे पास। फिर केसर एक बुक पढ़ते हुए कहता है कि वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारी आज़ाद रूह तुम्हें लेके जाती है, और अपने अच्छे किए गए कर्मों के लिए कभी भी इनाम मत मांगो। तो यहाँ लिवॉन गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें ये किताब ही पढ़नी है तो तुम बाहर जाके भी पढ़ सकते हो। यहाँ केसर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो लिवॉन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो केसर कहता है कि मज़ा आएगा। फिर इसके बाद केसर हमिंग करते करते बुक के पेजेस पलट रहा होता है, और लिवॉन उसे देख के सोच रहा होता है कि अगर फाइल का एक भी पेज इधर उधर हुआ ना तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर इसके बाद केसर टेबल पे पड़े रोज की ओर देखता है, और हमारा लिवॉन यहाँ आराम से काम कर रहा होता है। तो केसर उठ के टेबल से एक रोज उठाता है, और उठा के वो लिवॉन के कान में लगा देता है। और ये देख के लिवॉन बहुत शॉक हो जाता है, और वो कहता है ये क्या कर रही हो तुम। तो यहाँ लिवॉन को बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में केसर को बहुत ज़ोर से स्लैप करता है। और स्लैप करने के बाद हमारा लिवॉन बहुत शॉक हो जाता है, और वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो केसर से कहता है कि आई एम सॉरी, मेरा ये करने का मतलब नहीं था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। ओके ठीक है, तुम मुझे मार लो। तो ये सुन के केसर कहता है कि क्या। तो फिर लिवॉन आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि हाँ, तुम मुझे मार लो, मैंने भी तुम्हें मारा ना तो ये जैसे का तैसा हो जाएगा, लो जल्दी करो, मार लो मुझे। ये बोल के लिवॉन अपना फेस आगे की ओर कर लेता, और फिर यहाँ हमारा केसर सोचता है कि वो क्या करे। फिर केसर यहाँ लिवॉन को
गाल पे टच करता है और फिर तभी उसे जोर से किस कर लेता है। और तो यहाँ हमारे लिवॉन की आंखें खुलने के साथ साथ बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं। फिर उसके बाद केसर लिवॉन के लिप्स पे बाइट भी कर लेता है और तभी हमारे लिवॉन को गुस्सा आता है और फिर वो केसर को जोर से पंच कर देता है। फिर लिवॉन यहाँ गुस्से में कहता है कि व्हाट द हेल, क्या है ये, मैंने तुम्हें मारने को कहा था ना कि ये करने को। तो केसर कहता है कि तुमने आंखें बंद की तो मुझे लगा कि तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें किस करूं और सेकंड के सब तुम यहाँ करने वाले हो, है ना। तो लिवॉन कहता है तुम्हारी तो, ये बोल के वो केसर को फिर से पंच करने लगता है, मगर केसर लिवॉन का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो लिवॉन की फिंगर्स पे किस करता है। तो यहाँ लिवॉन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और केसर कहता है कि मैं इसे अपने पेमेंट के तौर पे रख लेता हूँ। फिर केसर वहाँ से चला जाता है और हमारा लिवॉन बहुत शॉक होता है। तो केसर के जाने के बाद लिवॉन सोचता है कि आखिर ये खुद को समझता क्या है, पागल हो गया है ये। फिर लिवॉन गुस्से में पेपर्स को लात मारता है और सारे पेपर इधर उधर बिखर जाते हैं। फिर बेचारा हमारा लिवॉन फ्लोर पे बैठ जाता है और फिर वो अपने लिप्स को टच करके देखता है क्योंकि केसर ने बहुत जोर से बाइट भी किया था। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमारी लिवॉन की आंख खुली होती है तो वो उठ के बैठ जाता है और फिर वो रूम की ओर देखता है और कहता है कि ये तो मेरा रूम नहीं है। फिर वो कहता है मुझे इसकी आदत नहीं पड़ रही है, मुझे जल्दी से काम करके वापस चले जाना चाहिए। फिर लिवॉन उठ के विंडो के पास आता है और देखता है कि केसर कहीं जा रहा होता है। फिर वो सोचता है कि ये क्या, शायद लगता है ये काम पे जा रहा है। फिर केसर आके गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर कहता है कि हम बस निकल रहे हैं। फिर तभी गाड़ी का डोर खोलता है और लिवॉन बैठते हुए कहता है कि मुझे आधे रास्ते में उतार देना। ये सुन के केसर लिवॉन की ओर घूरता है तो लिवॉन कहता है कि मैं सिर्फ बुक लेने जा रहा हूँ, काम खत्म होने तक मैं कहीं नहीं जाने वाला, तो चलो अब। फिर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरे रास्ते वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं और आधे रास्ते में आके लिवॉन कहता है कि मुझे यहीं उतार दो, आगे मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। तो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और लिवॉन बाहर आ जाता है और बाहर बहुत ठंड होती है और लिवॉन को बाहर आते ही बहुत ठंड लगने लग जाती है। तो केसर पीछे से कहता है रुको। फिर लिवॉन केसर की ओर देखता है तो केसर लिवॉन को कैप पहनाते हुए कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें बिना कैप के ऐसे इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। फिर लिवॉन दूसरी साइड फेस करते हुए कहता है कि थैंक यू, मैं तुम्हें ये वापस आने के बाद वापस दे दूंगा। फिर केसर लिवॉन के फेस को थोड़ा सा टच करते हुए कहता है कि वैसे स्टॉप कहाँ है। तो लिवॉन केसर का हाथ साइड करते हुए कहता है कि बस पास में ही है। फिर लिवॉन कहता है अब मैं जा रहा हूँ और केसर पीछे खड़ा लिवॉन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वाह ये इस कैप में कितना क्यूट लग रहा है। फिर लिवॉन वहाँ से जाने लगता है तो वो फील करता है कि सब लोग उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं और उससे डर भी रहे होते हैं क्योंकि लिवॉन के पीछे केसर साहब और उसके सब बॉडीगार्ड होते हैं, इसीलिए सब उससे डर रहे होते हैं। तो लिवॉन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो केसर को अपने पीछे देख के वो कहता है कि हे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो यहाँ केसर हंसते हुए कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ। तो यहाँ लिवॉन सोचता है कि ये फिर से अपनी मनमानी करने लग गया, मगर मैं ही एक पागल हूँ जो एक टोपी के लिए इमोशनल हो गया। फिर लिवॉन बुक स्टोर पे पहुंच जाता है और इतना ज़्यादा सफ़र करके वो थक चुका होता है तो वो सोचता है फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ। सबवे में पूरा सफ़र थका देने वाला था। फिर इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लिवॉन ने क्या क्या चीज़ें फेस की सबवे में। तो यहाँ केसर के गार्ड केसर के लिए जगह खाली करवा रहे होते हैं लोगों को डरा धमका के। तो वो कहते हैं बॉस हमने आपके लिए सीट खाली करवा दी है। तो केसर कहता है नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। फिर इसके बाद ट्रेन बहुत हिल रही होती है, उसकी वजह से लिवॉन और केसर थोड़ा सा स्लिप हो जाते हैं। तो केसर के गार्ड ड्राइवर को जाके बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं और डराते धमकाते हैं। तो ये सब सोच के लिवॉन सोच रहा होता है कि ये सब देखने के बाद मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। खैर छोड़ो, अब मुझे जल्दी से बुक लेके वापस चले जाना चाहिए। फिर लिवॉन बुक्स ढूंढने लग जाता है और सोचता है कि ये लॉ के रिलेटेड बुक्स कहाँ मिलेंगी। फिर तभी मिस्टर अटर्नी मैंने कुछ अच्छा ढूंढा है आपके लिए। फिर इसके बाद केसर लिवॉन को वो बुक दिखाता है और ये बुक रेसिपी की होती है। तो ये देख के लिवॉन कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो केसर कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें सच में इसकी ज़रूरत है, जिस तरह से तुम्हारे हालात हैं तुम एक ना एक दिन फूड पॉइजनिंग से मर जाओगे। फिर केसर कहता है कि तुम्हें इसे खुद की सेफ्टी के लिए ख़रीद लेना चाहिए। तो लिवॉन कहता है कि नहीं मैंने कहा ना। फिर वो कहता है मैं आज तक ठीक हूँ,
तो मैं ये नहीं खरीदने वाला, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आगे फ्यूचर में कभी पड़ेगी। फिर केसर कहता है कि ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ होती है, सो तुम्हें इसके बारे में एक बार फिर सोच लेना चाहिए। तो लिवॉन कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो इसे वापस रख दो। तो केसर कहता है मैंने देखा है इसे ऊपर ऊपर से, ये इतनी भी बुरी नहीं है और इसमें बिल्कुल आसान रेसिपीज़ हैं। जिसे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता ना, वो भी इसे पढ़ के अच्छा खाना बना सकता है। तो यहाँ लिवॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है इसे वापस रख दो। फिर लिवॉन काउंटर पे बिलिंग करने आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने उस दिन खाना क्यों बनाया, मैंने इसे पूरी लाइफ टाइम का मौका दे दिया मुझे टीज करने के लिए। फिर लिवॉन सोचता है क्या मैंने पूरी लाइफ टाइम बोला। फिर स्टाफ कहते हैं ये लीजिए सर, इन सब का 1324 रूबल्स बने हैं। ये सुन के लिवॉन शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि इम्पॉसिबल, इन सब का इतना नहीं बन सकता। फिर इसके बाद लिवॉन बैग के अंदर चेक करता है तो उसमें कुकिंग रेसिपी की बुक भी होती है। तो वो केसर की ओर गुस्से से देखता है और सोचता है कि इसने ये कब इसमें रखी। फिर केसर लिवॉन की ओर स्माइल करता है तो लिवॉन गुस्से से कहता है मेरी तरफ ऐसे स्माइल करना बंद करो। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है। लिवॉन चलते चलते सोच रहा होता है कि मैंने ऐसी बुक पे 480 रूबल्स क्यों खर्च किए जिसे मैं पढ़ने ही नहीं वाला। तो पीछे से केसर कहता है अगर तुम इसका रोज एक पेज भी पढ़ोगे ना तो तुम ऐसे दर्दनाक मौत से मरने से बच जाओगे, और वैसे ये कितना ज्यादा दर्दनाक होगा कि तुम अपने ही बनाए खाने से मर गए। तो लिवॉन को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी उसकी नज़र बच्चों पे जाती है जो भाग के उन दोनों की ओर आ रहे होते हैं। और वो बच्चे आके उनसे कहते हैं कि हम आपके जूते साफ कर देंगे, बर्फ़ की वजह से आप दोनों के जूते कितने ख़राब हो गए। तो केसर उन बच्चों को देख के सोचता है कि क्या ये बच्चे ऐसे रोड पे पॉकेट मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तभी एक बेबी आके केसर के पास खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके जूते एकदम चकाचक कर दूंगा। तो जैसे ही वो बेबी केसर को टच करने वाला होता है तो केसर जोर से उस बेबी को धक्का मार देता है और वो बेबी नीचे गिर जाता है। और ये देख के लिवॉन बहुत शॉक हो जाता है और फिर तभी केसर अपनी पॉकेट से गन निकालता है और उस बच्चे पे तान लेता है। तो इसे देख के लिवॉन कहता है कि हे वेट, ये तुम क्या कर रहे हो। मगर केसर लिवॉन की बिना सुने गोली चला देता है। मगर केसर की ये गोली उस बच्चे को नहीं लगी होती क्योंकि लिवॉन ने उसे बचा लिया होता है। तो लिवॉन के ऐसे अचानक से सामने आ जाने पे केसर कहता है कि हे ये तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम्हें चोट लग जाती तो ये बात सुन के लिवॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो केसर की ओर टर्न होता है और कहता है कि यही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, तुम एक छोटे से बच्चे पे गोली चला रहे हो। तो यहाँ केसर स्टाइल मारते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, इसने मुझे टच किया। तो लिवॉन यहाँ गुस्से में कहता है तो क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने छोटे बच्चे पे ऐसे गन तान सकते हो। तो यहाँ केसर कहता है कि मुझे समझ नहीं लग रहा कि आखिर तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे हो, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। तो यहाँ लिवॉन कहता है कि एक बच्चे पे गोली चलाना। तो केसर कहता है तो क्या हो गया अगर ये बच्चा है तो ये बात सुन के लिवॉन बहुत शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या। फिर केसर कहता है कि अगर तुम्हें ये सभी कहना है तो साइड हो जा। फिर इसके बाद केसर फिर से गन तान लेता है। तो ये देख के वो बेबी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लिवॉन को जोर से पकड़ लेता है। फिर लिवॉन गुस्से में उठता है और केसर की ओर जाते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है कि तुम्हें किसी को गोली ही मारनी है तो मुझे मारो। ये बोल के लिवॉन गन पकड़ लेता है और उसे अपने सीने पे रख लेता है और कहता है अब मारो गोली। तो ये देख के केसर कहता है कि आखिर ये क्या कर रहे हो तुम। फिर लिवॉन कहता है कि अगर तुम उस बच्चे को गोली मारने जा रहे हो तो उससे पहले मुझे गोली मारो, और वैसे भी मैंने तो तुम्हें मारा भी था तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मुझे मारना चाहिए, सो शूट मी। तो ये बात सुन के केसर हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी गन को पीछे खींचता है और उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। और इन सब के बाद वो बच्चा बहुत डर जाता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। फिर तभी केसर की नजर किसी चीज पे पड़ती है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो केसर को ऐसे जाता देख लिवॉन सोचता है कि क्या ये उस बच्चे का पीछा करने जा रहा है। फिर केसर वो बुक उठाता है और लिवॉन से कहता है कि तुम्हें ऐसे इन बुक्स को गिराना नहीं चाहिए। फिर केसर उस बुक से बर्फ को हटाते हुए लिवॉन को देता है और कहता है कि ये लो, ये तुम्हारी जान बचाने वाली बुक। तो केसर को इतना नॉर्मल देख के लिवॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि ये इंसान इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है उस बच्चे के साथ इतना सब कुछ करके। फिर लिवॉन गुस्से में कहता है कि तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा। तो केसर कहता है हाँ क्या। तो लिवॉन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा, तुमने उस छोटे से बच्चे के साथ इतना कुछ किया, उसे डराया धमकाया, तुमने एक छोटे से बच्चे पे गोली चलाई, तो भी तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम माफिया हो, मगर उस छोटे से बच्चे ने तुम्हें सिर्फ
टच ही किया था और कुछ नहीं किया उसने। तुम इतने ज्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो? तो यहाँ केसर कुछ नहीं बोलता, वो लियोन की बातें सुनता रहता है। फिर तभी पीछे से गार्ड आता है और वो कहता है तेसार गाड़ी रेडी हो गई है, हमें क्या करना है? फिर केसर स्माइल करते हुए लियोन से कहता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया, हम वापस चले? फिर लियोन कहता है भूल जाओ और वापस अकेले चले जाओ। तो केसर कहता है कि क्या? फिर लियोन बुक्स का बैग छीनते हुए कहता है कि क्या तुम बहरे हो जो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने बोला कि अकेले वापस चले जाओ, मैं खुद से चला जाऊंगा। तो लियोन ये बोल के वहाँ से चला जाता है और केसर खड़ा ये सोच रहा होता है कि आखिर मैंने क्या गलत किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा और ये कितना अजीब है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लियोन ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पे आता है और केसर उसे गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है आज फिर से बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है तो बाहर जाना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ लियोन कुछ नहीं बोलता और वो आके अपनी चेयर पे बैठ जाता है। फिर केसर कहता है कि वैसे तुम्हें पता है अगर तुम नमक छिड़कते हो तो बर्फ जमा नहीं होती, तो तुम्हें क्या लगता है इतनी सारी बर्फ के लिए कितना नमक चाहिए होगा? तो केसर की ओल जलोल बातें सुन के लियोन को गुस्सा आता है और फिर वो कहता है कि मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। तो फिर केसर कहता है कि ओके ठीक है, वैसे क्या तुम फिर से स्टडी रूम में बंद होने जा रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर मैं ग्रीन हाउस से कुछ फूल चुन लूंगा। फिर लियोन चेयर से उठता है और कहता है खाने के लिए शुक्रिया और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बटलर धीरे से केसर के कान में कहता है तेसार इन्हें क्या हुआ, क्या आपको कुछ पता है? तो केसर कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ है इसे। तो लियोन जाते जाते सोच रहा होता है क्या इसे सच में नहीं पता? इसे नहीं पता कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? वो सच में एक पत्थर दिल इंसान है, मगर जब वो अपने फेस पे ये नकली हंसी रखता है तब उसे समझना बहुत मुश्किल है और शायद मुझे भी उसे ऐसे देखना ही अच्छा लगता है। छोड़ो इसे, अब मुझे काम पे लग जाना चाहिए। मेरा पहला काम ये है कि मुझे जल्दी से काम खत्म करके वापस जाना है।